Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to solve Rabbit Check second 8.2 exercise New Math Times Class 8. Now see the question. Now Rabbit Check second question number 1. Find two numbers whose sum is 64 and difference is 4. तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है. तो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 64 एंड डिफरेंस इज 4. तो लेट वन नंबर बी एक्स. तो एक एक्स है तो अदर नंबर क्या होगा हमारा, जबकि दोनों का सम क्या है 64 है. तो अदर नंबर 64 में से x को माइनस कर देंगे तो अदर संख्या हमको मिल जाएगी. फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ये हो जाएगा. अब दोनों के ये हो गया. एंड डिफरेंसेस, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कह रहा है कि फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 64 एंड डिफरेंसेस इज 4. यानी फर्स्ट नंबर हमारा x है और डिफरेंस कर रहा है दूसरे नंबर 64 माइनस एक्स का कितना आ रहा है 4. दिस इज द इक्वेशन. हमारा एक बन गया. नाउ सॉल्व करते हैं इसको. x माइनस ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. या प्लस है तो माइनस 64 और ये माइनस है तो प्लस x इक्वल टू 4. तो x 1x 2x हो गया. माइनस 64 इक्वल टू 4. तो 2x इक्वल टू 4 और ये माइनस 64 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस 64 हो गया. यानी ये हो गया आपका 68. तो x इक्वल टू हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 यानी 34. तो पहला नंबर हमारा 34 आ गया. तो अदर नंबर क्या होगा, अदर नंबर होगा 64 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हमारी आई है 34. तो अब यह आपका हो जाएगा 30 अदर नंबर. सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं हम. टियास एज इज D years while Dia is D minus 6 years. In 10 years, Dia's age will be 2/3 Tia's age. Find the Dia's present age. यानी टिया की एज दी है और उसके बाद दिया की एज दिया D minus 6. तो एज ऑफ टियास डी दिया है और डियास एज जो है D minus 6 दिया है. D minus 6 ईयर. और आफ्टर 10 ईयर्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 ईयर्स के बाद कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स दियाज एज, यानी ये दियाज एज जो है विल बी 2/3 टियाज एज. तो पहले हम दियाज एज लिख देते हैं D minus 6 ब्रैकेट में और उसके बाद जो है आफ्टर 10 ईयर्स. तो 10 ईयर्स यानी दोनों में हमको इक्वल साइन लगाते हैं और टिया की एज है D, इसमें भी 10 ईयर्स आफ्टर 10 ईयर्स. तो आफ्टर 10 ईयर्स जो है ये दिया की एज हो गई 10 प्लस कर दिए और यहाँ पर टिया की एज हो गई, इसमें 10 हमने प्लस कर दिया. कि कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स दिया जो है विल बी 2/3 टियास एज. यानी ये जो है इसके 2/3 हो जाता है. यानी ये 2/3 है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 2/3 कर देंगे इसका. अब ये इक्वेशन हमारा जो है इक्वल हो गया. अब इसको इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं. तो अब ये ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो D minus 10 प्लस 10 इक्वल टू 2/3 D plus 10. तो सॉरी यह 6 है ना,
तो अब यहाँ पर हो जाएगा D+4, 10 में से 6 चला गया, 4 हो गया, इक्वल टू 2/3 D+10। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस D का इस पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू D+10 एक साथ हो जाएगा। तो 3D प्लस 3 4 जा 12 इक्वल टू 2D प्लस 2 10 जा 20। तो 3D और इधर से राइट साइड से 2D को हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2D 20, और लेफ्ट साइड से 12 को प्लस 12 को इधर लाएंगे तो माइनस 12, तो ये हो जाएगा D इक्वल टू 8 ईयर। और D किसकी एज थी? दिया की। तो दिया की एज क्या होगी? दियाज एज जो होगा, दिया है D-6, यानी D बराबर 8 है, -6 इक्वल टू 2 ईयर्स। तो ये दियाज की एज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 टाइम्स अ नंबर डिक्रीज्ड बाई 6 इज 114, फाइंड द नंबर। 5 टाइम्स ए नंबर, तो कोई एक नंबर है तो लेट नंबर बी x। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर। 5 टाइम्स अ नंबर, तो लेट द नंबर बी x। उसके बाद डिक्रीज बाई 6, यानी ये जो है, ये नंबर जो है क्या 5 टाइम्स है, तो अभी तो 5 टाइम्स है, तो ये मैंने नंबर x है जाता इसका 5 टाइम्स, 5 टाइम ऑफ x इक्वल टू 5x हो गया। अब कह रहा है इसका 5x जो है डिक्रीज बाई 6, अगर 6 इसमें से डिक्रीज हो जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारा जो 5x है यानी 5 टाइम x है वो डिक्रीज हो जा रहा है बाई 6, तो हमारा आंसर आ जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है 6, आंसर हो जाएगा 114। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 5x इक्वल टू 114 माइनस 6 है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 120, और ये 5 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इस साइड में आएगा तो डिवीज़न, 5 का डिवीज़न। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो वो संख्या क्या होगी? 24। द नंबर विल बी 24। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर लेस देन 20 इज 5। कोई जो है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है जिसका सम जो है 5 आ रहा है, लेकिन जो है वो जो डिजिट है वो लेस देन 20 है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट। तो लेस देन 20 है, तो सम ऑफ द डिजिट क्या है? सम ऑफ द डिजिट है 5, यानी 2 डिजिट को ऐड करने पर 5 आ रहा है, और ये जो डिजिट है 2 डिजिट का जो नंबर है वो लेस देन 20 है, एंड नंबर इज लेस देन 20। जो भी नंबर से 5 बना है, ऐड हुआ है तो बना है, तो वो लेस देन 20 है। तो आप जो है ऐसा ही बता सकते हैं कि नंबर जो है, सो द नंबर विल बी 14। 2 डिजिट के नंबर हम, ये 14 है, लेस देन 20 है, और 1 और 4 को जब ऐड करते हैं तो 5 भी आ जा रहा है। ठीक है, तो जब ये तो नंबर हमको 14 हो गया। अब इसका रिवर्स करते हैं, रिवर्स नंबर जो होता है इसका जो रिवर्स करते हैं तो क्या जाएगा? 41। तो सम ऑफ द डिजिट 5 है, और वो जो नंबर जो भी है वो लेस देन 20 है, तो वो नंबर हम ऐसा ही हम लगा सकते हैं कि वो 14 होगा। ठीक है, 14 है, 1 और 4 को जब ऐड करते हैं तो 5 आ जा रहा है, और जब इसका रिवर्स करते हैं तो 41। तो ये क्वेश्चन नंबर 4।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द नंबर 1/3 ऑफ विच इज 29, यानी उस नंबर को हमको पाना है जिसका 1/3 जो है 29 के बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर बी एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट नंबर बी एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 1/3 ऑफ नंबर, यानी 1/3 ऑफ ए नंबर हमने क्या माना, एक्स है, इक्वल टू 29। तो ये आप संख्या सॉल्व करेंगे तो x/3 होगा इक्वल टू 29। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 29। 3 डिवीजन हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 9 जा 27, 2 आया, 3 2 जा 6 और 2 8, तो आंसर हो गया वो संख्या 87। क्वेश्चन नंबर 5 था। अब आते हैं एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस ऑब्टेन्ड व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम अ नंबर इज 27 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑब्टेन व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम्स अ नंबर। कोई नंबर है उसका 8 गुना में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो संख्या आ रहा है वो 27 ज़्यादा आ रहा है उस संख्या के 3 गुने से, तो नंबर क्या है। तो यह आपका एक्सरसाइज 8.2 का है क्वेश्चन नंबर 1। तो द डिफरेंस ऑब्टेन व्हेन 8, तो लेट सबसे पहले हम मानते हैं लेट द नंबर बी एक्स। लेट द नंबर बी एक्स। अब ये कह रहा है कि उस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें कि उस नंबर का 8 टाइम यानी 8 गुना में से 8 माइनस करते हैं तो 8 टाइम, यानी इस संख्या के 8 टाइम यानी 8x में से अगर हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 को, तो 8 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है 27 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर, यानी इस नंबर के 3 गुना से 27 क्या होता है ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है इस संख्या का 3 टाइम्स यानी 3x। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, कर रहा है कि ये क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। द डिफरेंस ऑब्टेन व्हेन 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टाइम अ नंबर। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर विल बी x, तो x का 8 टाइम यानी 8x में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो हमें मिलेगा वह 27 मोर देन होगा 3 टाइम्स ऑफ दैट x। तो हमने सेम लिख रखा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 8x ट्रांसपोज करेंगे, इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, 27 माइनस 8 लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 7 7 14 15 का 5 35 हो गया। तो x इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो आंसर क्या होगा हमारा, वो नंबर क्या होगी x होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। डिवाइड 125 into 2 parts such that twice one part is equal to thrice the other part। यानी 125 को 2 पार्ट्स में बांटना है जिसका 1 पार्ट जो होगा ट्वाइस होगा और दूसरा जो ट्वाइस जो होगा वो इक्वल होगा दूसरे पार्ट के थ्राइस के। तो सबसे पहले हम लेट 1 पार्ट भी x मान लेते हैं। लेट 1 पार्ट बी x, और हमने x मान लिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा 125 है, इसी को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट हमने x मान लिया तो अदर पार्ट
पार्ट जो होगा 125 में से x माइनस हो जाएगा तो अदर पार्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें कि ट्वाइस वन पार्ट, तो वन पार्ट को ट्वाइस अगर कर दें यानी 2x ट्वाइस वन पार्ट इज इक्वल टू थ्राइस अदर पार्ट, यह होगा इक्वल इस 125 माइनस x का 3 गुने का बराबर। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ट्वाइस द वन पार्ट इक्वल टू थ्राइस ऑफ अदर पार्ट, 125 माइनस x से 3 गुना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, 3 1 जा 3 माइनस 3x। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है तो 2x लेफ्ट राइट से लेफ्ट लाएंगे प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू 375, 5x इक्वल टू 375, तो x इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 7 जा 35, 2 बचा 2 और 5 25 हुआ, 5 5 जा 25। तो फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू क्या है, x हमने माना है फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया x जो है, फर्स्ट पार्ट जो है 75 हो गया, तो अदर पार्ट क्या होगा, अदर 125 माइनस x, तो x की वैल्यू हमारी आ गया 75, तो ये आपका हो जाएगा 50 0 50। Now the question number 3 is, what number must be subtracted from 35, यानी किस संख्या को 35 में से सब्ट्रैक्ट कर दें सो डैट ताकि द डिफरेंस इज 6 टाइम्स द नंबर सब्ट्रैक्टेड, यानी जब जो डिफरेंस आए वो 6 गुना आ जाए। ठीक है, कर रहा है कि कौन सी संख्या हम लें जिसमें से जिसको जो है 35 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें जो संख्या मिले, जिस संख्या को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका 6 गुना के बराबर हो जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 35, तो लेट द नंबर must be subtracted बी x, वो संख्या किस 35 में से जो है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे तो 35 में से अगर इस संख्या को माइनस कर देते हैं तो जो हमें संख्या मिल रहा है वो बराबर हो रहा है इस संख्या के 6 टाइम के, यानी 6x के बराबर हो रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 35, किस नंबर को 35 से सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर है उसका 6 गुना के बराबर हो जाए। तो लेट द नंबर बी x है, तो 35 माइनस एक्स इक्वल टू इस x के 6 टाइम के बराबर हो, यानी 6x के बराबर हो। तो अब यहाँ ये हो गया, तो अब 35 x को इस साइड में भेज देते हैं तो 6x प्लस x हो गया, तो 35 इक्वल टू 7x, तो x इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो दैट द नंबर विल बी 5, वो नंबर क्या होगी 5 होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1/3 ऑफ ए नंबर एडेड टू 4/5 ऑफ इटसेल्फ गिव्स 34, व्हाट इज द नंबर। 1/3 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर है, लेट हमने मान लिया x है, तो उसका 1/3 को ऐड करेंगे उसी संख्या के 4/5 से, तो हमें क्या मिलेगा आंसर 34। तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, तो कोई भी हम नंबर मान सकते हैं, लेट द नंबर बी x मानते हैं।
लेट द नंबर बी एक्स। तो अब ये कह रहा है कि जो नंबर हमने एक्स लिया है उसका 1/3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1/3 ऑफ नंबर यानी 1/3 ऑफ एक्स को ऐड करेंगे, एडेड टू 4/5 इटसेल्फ, ऐड करेंगे 4/5 ऑफ इटसेल्फ यानी एक्स, ठीक है। तो आंसर विल बी 34। यही तो क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संख्या का 1/3 को उसी संख्या के 4/5 से ऐड करते हैं तो आंसर विल बी 34। तो नाउ गोइंग टू सॉल्व, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/3 प्लस 4x/5 इक्वल टू 34। तो 3 और 5 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 3 5 जा 15 ही होगा। तो 3 5 जा 15, 5 को x पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, 5 3 जा 15, यानी इसके डिनोमिनेटर से जो हमारा एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, ये आपका 12x इक्वल टू 34। अब देखते हैं 12 और 5 को जो ऐड करेंगे तो 17x हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में तो 34, 15 का से डिवीजन हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब जो है x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम एज इट इज़ ऐसे ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई 17, क्योंकि यह कट जाएगा 17 से। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 और 2 15 जा 30, तो x की वैल्यू हमारी होगी 30। तो दैट नंबर विल बी 30, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो उस वीडियो को लाइक दीजिएगा। अगर आपने पहली बार आप वीडियो हमारे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द 3 consecutive integers whose sum is 495। consecutive इंटीजर नंबर चाहिए इनको। इसको हम देखते हैं